गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग करेंगे बेटा चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। ठीक है, ये पुरानी पीडीएफ है, चैप्टर 2 इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। आपका चैप्टर 1 सॉल्यूशंस का हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको एग्जाम में देखने के लिए बिल्कुल मिल सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। हमने इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन चैप्टर है, आपको पता है कि वेपर प्रेशर के साथ कौन सी यूनिट को यानी कौन सी आइडेंटिटी को हमने रिलेट किया है, तो वो है आपका मोल फ्रैक्शन, है ना। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी और वेपर प्रेशर में भी मोल फ्रैक्शन को यूज़ किया है। ठीक है, हेनरीज लॉ है, आपका राउल्ट्स लॉ है, इन सब में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन को यूज़ किया है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड इज ड्यू टू। आपको पता है ये हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट। कंसिडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आपको पता है पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करते हैं? जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका लेस हाइड्रोजन बॉन्ड रखते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा ए, दैट इज मिथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, किस तरह से? जैसे कि आपको पता है मिथेनॉल एक अल्कोहल है जिसमें अपने आप में ही इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसीटोन भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रखता है, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है ना, तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन, आपको पता है, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशंस शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? ठीक है, वो कैसे फाइंड करोगे? वेंटो फैक्टर से। किसका वेंटो फैक्टर ज़्यादा है, उसको उतना ही बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगेगा और टेम्परेचर हाई लगेगा। ठीक है, NOH में देखो आपके 2 वेंटो फैक्टर आएगा, एक Na+ का और एक OH नेगेटिव का। Na2SO4 में 2 Na और एक सल्फेट यानी कि 3। ठीक है, NH4NO3 में एक अमोनियम आयन और एक नाइट्रेट यानी कि 2। पोटेशियम नाइट्रेट में भी 2, पोटेशियम का और नाइट्रेट का। तो किसका हाई हो गया? आपका बी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द यूनिट ऑफ एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या यूनिट होती है इसकी? इसकी होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। आपको ये फॉर्मूला पता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम। डेल्टा TB इस क्या है? आपका टेम्परेचर है, जिसकी यूनिट होगी केल्विन, और यह है मोलैलिटी, जिसकी यूनिट होती है आपकी मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है ना, तो बस वहां से अपने यूनिट को डिफाइन किया, डिजाइन किया, डिराइव किया और आपने अपना आंसर ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 is important. In comparison to a 0.01 molar solution of glucose, the depression in freezing point of 0.01 molar MgCl2 solution is। बच्चा ये जो क्वेश्चन है आपका वेंटो फैक्टर से होगा, क्योंकि ग्लूकोज का पता है डिसोसिएशन नहीं होता है, तो वेंटो फैक्टर इज ओनली 1। बट MgCl2 के केस में वेंटो फैक्टर इज 3, क्योंकि एक Mg+2 का आयन हो गया और एक 2Cl नेगेटिव, क्योंकि 2 Cl है यहाँ पर, तो इसका वेंटो फैक्टर हो गया 3। तो यानी कितने टाइम्स हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका 3 टाइम्स हो गया, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, आपको पता है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इट इज ग्रेटर फॉर द गैसेज विद लोअर सोल्यूबिलिटी। जिन गैसेस की सोल्यूबिलिटी कम होती है उनके लिए इसकी जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है वो हाई होती है। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता है, P इज इक्वल टू KH एक्स, एक्स इज अ सोल्यूबिलिटी। ठीक है ना, तो ये रिलेशन बनेगा KH इज इक्वल टू P/X। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये कम है, और अगर ये कम है तो ये ज़्यादा है, तो इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, ग्रेटर KH तो लोअर सोल्यूबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन 2 बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर नियरली ऑफ सेम स्ट्रेंथ as those between 2 toluene molecules. For a mixture of benzene and toluene, which of the following are not true? ठीक है, अब देखो बच्चा, ये क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? अब जो बेंजीन और टॉल्विन है, आपको पता है कि आइडियल सॉल्यूशन को बनाते हैं, है ना, क्योंकि इनका कंपेरेबल मोलिकुलर मास है। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो वैल्यूज होती है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग की, दैट इज इक्वल टू 0,
है ना, समझ रहे हो ना आप, और वो आइडियल सॉल्यूशंस को क्रिएट करते हैं। आपसे बोल रहे हैं कौन ट्रू नहीं है, तो ऑब्वियसली ये मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, और दे विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, ये भी रॉन्ग है, बिकॉज दीज आर आइडियल सॉल्यूशंस। तो सी एंड डी आर इनकरेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर्स विल हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। अब देखो सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज किसका होगा बच्चा, उसी का होगा ना जो आपका एजेट्रॉप्स होंगे। ये एजेट्रॉप की डेफिनेशन है ना कि हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। और एजेट्रॉप्स कौन होते हैं, जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं, क्योंकि मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप कौन होते हैं, जो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो आपके नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इट मींस दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है ना। अब देखो बेंजीन टोल्यूइन का कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, तो ये तो आइडियल सॉल्यूशंस हो गए, है ना। और देखो आपका जो एन हेक्सेन एन हेप्टेन है, ये भी आपके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि ये भी क्या हो गए, ये भी आपके आइडियल सॉल्यूशंस हो गए। तो बचे क्या, आपके वाटर नाइट्रिक एसिड, ये तो आपका नॉन आइडियल है। वाटर इथेनॉल, ये भी आपका नॉन आइडियल है। तो बी एंड सी आर द आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक्सप्लेन वाई ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl। देखो NaCl एक सोल्यूट है जो कि नॉन वोलेटाइल है, इसको 1 लीटर वाटर में ऐड किया गया है, और इसके एडिशन की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, वाइल एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ मिथाइल एल्कोहल टू 1 लीटर ऑफ वाटर डिक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों किया NaCl को ऐड करने पे बेटा, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर आपको ज़्यादा चाहिए उस को वोलेटाइल बनाने के लिए, इसीलिए ऐसा हुआ। और जबकि मिथाइल अल्कोहल क्या है, ये एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो वेपर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया। क्यों, क्योंकि वो वोलेटाइल ऑलरेडी है, आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, बहुत एग्जाम में आया हुआ है ये पहले भी। एक्चुअली क्या होता है, आपको इस रिलेशन के अकॉर्डिंग पता होता है कि हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, है ना, लोअर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, इसीलिए जो सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है इन द गिवन लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस भी इंक्रीज करेगी। किसकी वजह से है ये, हेनरीज कांस्टेंट की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए उसका यही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, 41 क्वेश्चन तो इतनी बार आया हुआ है एग्जाम में कि बस पूछिए मत। वाई आर एक्वाटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। बच्चा सोल्युबिलिटी की वजह से, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर लो होता है, तो सोल्युबिलिटी मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज लेस ऑफ द गैस, दैट इज ऑक्सीजन गैस, है ना, जिसकी वजह से वो सोल्यूबल रहेगी बहुत ज़्यादा। और एक्वाटिक स्पीशीज को इनहेल करने के लिए मोर ऑक्सीजन मिलेगी, और वो खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। जबकि वार्म वाटर में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज मोर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी गैस की, और ऑक्सीजन लेस अवेलेबल रहेगी उनके लिए। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सोल्ट हेल्प इन क्लीनिंग द स्नो कवर्ड रोड्स। जब हिली एरियाज में ज़्यादा स्नो आज पड़ जाती है ना बेटा, तो सोल्ट को स्प्रिंकल किया जाता है उसके ऊपर, जिससे वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो कौन सा फिनोमेनन यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, उसको एक्सप्लेन करना है। जब सोल्ट को स्प्रेड करते हैं ना बेटा स्नो कवर्ड रोड्स पे, तो स्नो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, सरफेस से। ठीक है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, फ्रीज हो रही है ना आपकी स्नो, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है सोल्ट को ऐड करने से। ठीक है, समझ में आया, जिसकी वजह से रोड्स क्लीन हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा फिनोमिनन यूज हुआ, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फिनोमिनन यूज हुआ। Now this question is important. Explain the terms ideal and non-ideal solutions in the light of forces of interactions operating between molecules in liquid solutions. बच्चा आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं दोज ओबेज राउल्स लॉ, जहाँ पे जो एग्जांपल्स होते हैं आपके, जो आपके ये सॉल्यूशंस होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपेरेबल मोलिकुलर मास के होते हैं। ठीक है ना, और वोलेटाइल वोलेटाइल होंगे या फिर नॉन वोलेटाइल होंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। या ये वाला थोड़ा हटा दो, अभी आपके आउट ऑफ सिलेबस है। आप ये कॉन्सेप्ट ले सकते हो कि हैविंग कंपेरेबल मोलिकुलर मास। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट क्या ले सकते हो आप लोग, एक कॉन्सेप्ट आप ये ले सकते हो कि पोलर पोलर इन नेचर। ठीक है ना, या फिर नॉन पोलर इन नेचर, वो ज़्यादा ईजी है समझना आप लोगों के लिए। वो होते हैं आपके आइडियल सॉल्यूशंस। और नॉन आइडियल कौन से होते हैं, जहाँ पे आपके आ जाते हैं रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, जो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स की मिक्सिंग हो जाती है, जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं।
पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जहाँ वेपर प्रेशर हाई होगा, यानी कि जो इंटरेक्शन है इन बिटवीन द कॉम्पोनेंट पार्टिकल्स, सोल्यूट सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है दैट विल बी लेस, उस वजह से वेपर प्रेशर हाई होगा। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर विल बी लेस, क्योंकि जो इंटरेक्शन है बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स दैट विल बी मोर। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो and volume of mixing is equal to 0. In non-ideal, both are non-equal to 0. ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। Why is the mass determined by measuring a colligative property in case of some solutes abnormal? डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ वेंटो फैक्टर। क्वेश्चन ये है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब हम यूज़ करते हैं, मेज़र करते हैं, तो कुछ केसेस में क्या देखा जाता है कि कुछ सोल्यूट्स एबनॉर्मलिटी को शो करते हैं। तो ऐसा क्यों है, वेंटो फैक्टर को यूज़ करते हुए हमें एक्सप्लेन करना है। आपको पता है जो आई होता है वेंटो फैक्टर, वो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एरर में, जो एरर आते हैं उनमें उसको मिनिमाइज़ करने के लिए। ठीक है। अब होता क्या है कि आपने जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन किया, सपोज एसोसिएशन के केस में जो आपने इथेनोइक एसिड का एसोसिएशन किया था तो वो डायमराइज हो गया था, तो मोलर मास जो आता है वो दैट इज एबनॉर्मल, एसोसिएशन के बाद ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है बिफोर एसोसिएशन से। ठीक है ना। तो हम ये वाले फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम लोग उसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से इसको आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है। तो एग्जाम्पलर में से ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं चैप्टर सॉल्यूशंस के। ठीक है बच्चा, इन सबको ज़रूर करें, स्किप करने की गलती ना करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।